एक्चुअल में मनीष सिसोदिया ने इतना हीनियस क्राइम किया है। दूसरी दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया के साथ केजरीवाल भी इन्वॉल्व हैं और संजय सिंह भी। ये इतना हीनियस क्राइम है कि इस पे बेल मिलने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। तमाम बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह मनीष सिसोदिया गए। हर बार कोर्ट ने यही कहा, लोअर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट ने ये बोला है बहुत स्पष्ट कि ये शख्स जो है मनीष सिसोदिया, ये जो है गवाहों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा एक अन्य मामले में कि ये मामला इतना गंभीर है, इतना संगीन है कि इसको जमानत नहीं दी जा सकती। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसे 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्य साजिशकर्ता मनीष सिसोदिया को बताया गया था, जिसके बाद 26 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब उन्हें बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। कल संजय सिंह को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली और आज मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिली है। अब 11 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, 1 रुपए की लेन देन नहीं हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही, उल्टा उनकी न्यायिक हिरासत को जो है अब 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में मनीष सिसोदिया ने इतना हीनियस क्राइम किया है। दूसरी दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया के साथ केजरीवाल भी इन्वॉल्व हैं और संजय सिंह भी। ये इतना हीनियस क्राइम है कि इस पे बेल मिलने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। तमाम बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह मनीष सिसोदिया गए। हर बार कोर्ट ने यही कहा, लोअर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, हर बार जाने के बावजूद रिजल्ट यही निकलता है। चूँकि ऐसा मामला है कि इसमें अभी प्रारंभिक उस पर इनको जमानत नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, कोर्ट ने ये बोला है बहुत स्पष्ट कि ये शख्स जो है मनीष सिसोदिया, ये जो है गवाहों को प्रभावित कर सकता है। मतलब कहीं भी मनीष सिसोदिया का कोई ऑनरेबल वो नहीं रहा, ये शख्स प्रभावित कर सकता है। दोबारा बोले, कोर्ट ने ये भी कहा एक अन्य मामले में कि ये मामला इतना गंभीर है, इतना संगीन है कि इसको जमानत नहीं दी जा सकती। अब आपको बता दें मनीष सिसोदिया करता क्या था। वो इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा करता चूँकि ये आदमी इन्वॉल्व है और शराब माफिया के उसमें तमाम मतलब करोड़ों रुपए के लेन देन में ये व्यक्ति इन्वॉल्व है। अब आज आपको बता रहे कोर्ट ने क्या किया है, इनको 11 दिसंबर को इनको प्रेजेंट होने के लिए कहा, तब तक इनकी न्यायिक हिरासत 10 तक रहेगी। वहीं कोर्ट ने ये भी बोला है कि एक नोटिस इशू की है ईडी को और उन्होंने कहा है कि फिक्स्ड और आर्गूमेंट्स के लिए 24 नवंबर को आने के लिए कहा है। वहीं इंटिम बेल पे प्ली पे विनय बाबू की और साथ में एक दूसरे अमनदीप पर भी आज चर्चा हुई। आज एक चीज़ और रही कि आपको बता दें कि 28 फरवरी से ये लगातार CBI ने इनको गिरफ्तार किया था, तब से लेकर के ये जेल में हैं, चूँकि इन्होंने इतना हीनियस क्राइम किया है। आज उन्होंने मेन बात जो कही कि मुख्य गुनहगार और ये जो सिसोदिया है, इसने 14 सिम कार्ड बदले थे। 14 सिम का पता नहीं क्या क्या अगला बदलता है। 14 सिम कार्ड बदले थे, डिजिटल डाटाज मिटाए और तमाम सबूत मिटाए, जिससे साफ होता है कि इस आदमी ने क्राइम किया था। और ये अपने बचने के लिए, इसीलिए जिस कोर्ट में लोअर चल रहा उससे हायर जा रहा, हायर से सुप्रीम कोर्ट से फिर किसी न किसी बहाने से ये छूटने के लिए लगा हुआ है, परंतु इसको जमानत नहीं मिलने की संभावना लग रही। अदालत ने विस्तार से सुनवाई आज की, आज विस्तार से बड़े उससे सुनवाई की, दोनों पक्ष हुए और उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों को कोई दस्तावेज़ दाखिल करना बाकी है, ये उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा इस बीच में कोर्ट के वकीलों से नाराज़गी भी उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा कि 207 CRPC का अनुपालन जल्द से जल्द कराएं। ये मतलब कोर्ट ने आज बोला कि CRPC का जल्द से। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट आप मामले में ट्रायल में देरी कर रही, ये इनसे कहा, मनीष सिसोदिया से, उनके उससे कहा कि आप ट्रायल के मामले में खुद देरी कर रहे हैं। इस पे मनीष सिसोदिया ने कहा सर हम नहीं, ईडी कर रही है देरी। अच्छा, जो मामला वहाँ पे आया वो ये था कि 10 तारीख तक अपने दस्तावेज़ों को सॉफ्ट कॉपी की मांग आपने की थी और मनीष सिसोदिया ने की थी।
10 तारीख तक अपने दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी। अब वो क्या है, हार्ड कॉपी मांगने लगे। अब इससे क्या है, देरी हो रही, तो उन्होंने कहा भी कोर्ट ने कि इस तरह से आपने अभी सॉफ्ट कॉपी मांगी थी, अब हार्ड कॉपी मांगने लगे, इस तरह से आप देरी कर रहे हैं लगातार। तो और दूसरी बात, ईडी ने कहा कि अभी तक इतने मामले में किसी ने भी हार्ड कॉपी नहीं मांगी। अब ये देरी करने के लिए यहाँ पर सॉफ्ट जब इनको अवेलेबल कराई जा रही तो हार्ड कब मांग रहे हैं, चूँकि ये लिंगर ऑन करना चाहते हैं मामले को। तो कोर्ट ने फटकार लगाई। ईडी ने ये भी कहा कि पहले किसी भी आरोपी ने अभी तक कॉपी की डिमांड नहीं की थी और ये एकाएक अभी एकदम से डिमांड करने लगे। इसका मतलब इनकी मंशा साफ है, ये खुद नहीं चाहते जांच के लिए। उस चीज़ को वहाँ पर कोर्ट के सामने अपोजिट साइड के वकील खामोश हो गए जब ये बात कही गई। आज ये भी रहा कि अमनदीप ढल का हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत वो खारिज कर दी है, मगर आज एक चीज़ और है कि अपोजिट साइड के वकीलों ने ये भी बताया कि नियामत ज़मानत की अर्जी दे दी गई है हाई कोर्ट में, जो लंबित है। नियामत ज़मानत की लंबित है और अमनदीप ढल की आज की जो हाई कोर्ट की वो थी वो खारिज हो गई। अब जो स्थितियाँ लग रही हैं उसमें साफ है कि ये हैंडसम जो थे, जिनको भगत सिंह की तुलना करते थे केजरीवाल जी, इनके छूटने की अब कोई संभावनाएं फिलहाल नहीं लगती। सर, एक और बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि किसी तरीके से कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, किसी तरीके से जो है किसी तरीके का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अमनदीप ढल, किसी को भी जो इस वक्त है वो जमानत नहीं मिल रही है। सब इस मामले में अब जेल की सलाखों के पीछे है, चाहे वो संजय सिंह हो, वो भी तिहाड़ जेल में है, और अब मनीष सिसोदिया भी जो है वहाँ पर बंद पड़े हैं। तो जब कोई घोटाला ही नहीं हुआ तो आखिर इनके नेताओं को राहत क्यों नहीं मिल रही है? क्यों इन्हें जेल में जो है ज़्यादा लंबा समय बिताना पड़ रहा है? क्यों इन्हें ज़मानत नहीं मिल रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए, अदालत बहुत ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अदालत बहुत ट्रांसपेरेंट है। हमारी अदालतें जो हैं वो बहुत आदरणीय में, बहुत ऑनरेबल है, और वो चीज़ दूध का दूध, पानी का पानी कर देती। वो प्राइमा फेसिया देख रही हैं कि ये मामला इतना वो है, इतना हीनियस वो है। 84 लाख रुपए का वहाँ पे एक होटल पे वो किया गया, बाकायदे उसका सबूत होटल वालों ने कहा। 2 करोड़ रुपया इन लोगों को और दिया गया, 1-1 करोड़ करके मनी इसके संजय सिंह के पीए ने स्वीकारा, इधर अब नायर ने स्वीकारा, सब ने स्वीकारा। और तमाम, और सबसे बड़ी बात है, प्रमुख सचिव ने बाकायदे रिपोर्ट दी थी एलजी को। एलजी ने बाद में सीबीआई दिया, सीबीआई ने जांच किया तो इनको दोषी पाया, फिर ईडी ने पाया, फिर इनको कोर्ट में किए गए। कोर्ट भी इनको पाक साफ नहीं मान पा रही, क्योंकि पाक साफ का इनके पास कोई सबूत नहीं। ये क्या कर रहे हैं कि कहीं हाई कोर्ट, कहीं सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से पैसे के बल पे, अपने संसाधनों, अच्छे एडवोकेट के बल पर ये मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं। जैसे आज इन्होंने सॉफ्ट कॉपी के बाद हार्ड कॉपी मांग दी। दूसरी आपको बता रहे हैं, इनका एक नारा लग रहा है कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अब जो पोजीशन है वहीं पे लोग कार्यकर्ताओं का ये भी मानना हो गया, न जेल के ताले टूटेंगे, न मनीष सिसोदिया छूटेंगे। शराब माफिया और किंगपिन के कलम ज़रूर फूटेंगे। शराब माफिया और किंगपिन के कलम ज़रूर फूटेंगे। न जेल के ताले टूटेंगे, न मनीष सिसोदिया छूटेंगे, और जल्द ही उनके साथ कुछ बड़े लोग, किंगपिन भी फूटेंगे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब अगला नंबर जो है जल्द किंगपिन का भी आएगा, और शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं का जेल जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।